हरदा में बवाल पर सियासत भी देखने को मिल रही है और अब ये सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। हरदा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सशर्त रिहा कर दिया गया। जीवन सिंह को जिले से बाहर छोड़ा गया है। आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए भी लिखित में ले लिया गया है। लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरदा के किसी भी आंदोलन में शामिल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नहीं होंगे, इसके लिए उनसे लिखित में ले लिया गया है। जिला अध्यक्ष सुशील राजपूत समेत 56 कार्यकर्ता जेल में अभी बंद गए। करणी सेना के साथी हरदा न आए, ये भी जीवन सिंह ने अपील की है। हमारी लड़ाई न्यायिक और लोकतांत्रिक लड़ाई है, हम कभी समझौता नहीं करेंगे, आंदोलन की नई तारीख तय करेंगे, अब ये जीवन सिंह कह रहे हैं। तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सशर्त रिहा कर दिया गया है और साथ ही साथ हरदा के बाहर छोड़ दिया गया है। और अब यह कहा गया है कि किसी भी कंडीशन में आप हरदा की सीमा में नहीं आएंगे और किसी भी तरह से आंदोलन में शिरकत नहीं करेंगे। सभी तैयार रहे, जल्द ही आंदोलन की घोषणा होगी, करेंगे। पर उससे पहले कल परसों में 2 दिन से जो लाठीचार्ज का घटनाक्रम चल रहा है, हम पे लाठियाँ बरसाई गई है, उसका जवाब आंदोलन के माध्यम से देंगे। पर अब जब मुख्यमंत्री जी के वहाँ से फ़ोन आया है, वहाँ बात हुई है, तो हम सब मिलकर पहले हमारी जो रिपोर्ट है उनको पेश करेंगे कि हमारे साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद हम पे कार्रवाई करवाएंगे। अभी सारे कंडीशन छूट जाएँ, उसके बाद सब मिलते हैं, बैठते हैं, बैठक करने के बाद आंदोलन। सुबह से 4 लोगों को हम रिहा कर चुके हैं, जिसमें जीवन सिंह, शेर सिंह भी शामिल हैं। और अभी जैसे जैसे हमें रिहाई आदेश प्राप्त हो रहे हैं एसडीएम कार्यालय से, वैसे वैसे हम रिहाई कर रहे हैं। आदेश के ऊपर है, अभी तो 10-25 तक तो मे भी अभी छूट जाएंगे। तो हरदा में करणी सेना के साथ मारपीट के मामले को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शन का अधिकार है, ऐसे मसलों को जल्द निपटाया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने इतना कि नहीं, ये भी कहा है कि हॉस्टल में लाठीचार्ज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, इसकी मांग भी दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों पर उनके हॉस्टल में जाकर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, जहाँ ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से ये हत्यारी घटना हुई उसकी जांच करवाएं और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह संभवतः आज हरदा का दौरा भी करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल और क्या ताजा अपडेट इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, ये हरदा में करणी सेना के साथ जो मारपीट का मसला था, पुलिस ने उनके साथ प्रदर्शन के दौरान मारपीट की थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह अब हरदा पहुंचने वाले हैं। हालांकि हरदा जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बंद किया है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि इस पूरे मसले में पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण पिटाई की है, छात्रों को मारा है, उनको पुलिस स्टेशन में लेके गई है क्योंकि वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये उनका अधिकार है। लेकिन इस तरीके से बर्बरतापूर्ण उनकी मारपीट करना, उनके साथ पिटाई करना, ये पुलिस की तरफ से एक बड़ा फेलियर है। और इसी मामले को दिग्विजय सिंह आज हरदा जा रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मसले पे मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी, मुख्यमंत्री दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करें, क्योंकि इस पूरे मामले में न सिर्फ करणी सेना बल्कि और भी कई संगठन एकजुट हो रहे हैं। और करणी सेना के साथ जो मारपीट का जो मसला था, उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वो लगातार इस पूरे मसले पर उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो किसी भी करणी सेना के सदस्य या पदाधिकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके के मामले में पुलिस को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए था। अगर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको हिरासत में लिया जा सकता था, लेकिन पुलिस उनको चारों तरफ से घेर के मार रही है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है और इस मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की बात की जा रही है। अब इस मामले में हरदा पुलिस की तरफ से जो बयान आया कि हम लगातार लोगों को रिहा कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात यही थी कि जो दूसरा पक्ष था वो चाह रहा था कि आरोपियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस आरोपियों की सुरक्षा के मामले में उनको फिलहाल नहीं छोड़ रही। बिल्कुल, तो अब हर तरफ से अब ये देखा जाए कि एक तरह से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, एक के बाद एक रिहाई अब देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए विवेक।